गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं तुम लोगों के साथ 5 बेस्ट टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस हैव बिकम अ रियलिटी पोस्ट द पैंडेमिक ऑफ कोविड। तो अब सारे स्टूडेंट्स घर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कोई भी माध्यम हो, और उसमें दे फेस सर्टेन टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन प्रॉब्लम कि सर मेरा क्लास कंप्लीट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं पहले रिवाइज करूँ कि क्लास करूँ एंड ऑल दैट। सो उसी को सॉल्व करते हुए मैं 5 टिप्स तुम्हारे साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ एक एक करके। वीडियो में टाइम स्टैंपिंग किया हुआ है, मतलब तुम ऐसे फॉरवर्ड कर देख सकते हो, 5 टिप्स तुमको दिखाई दे देगा, ठीक है। द फर्स्ट टिप, जैसे सिलेबस में 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो पहला ये सोचो कि हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू वांट टू कीप साइमल्टेनियसली। 8 सब्जेक्ट आप एक साथ पकड़कर नहीं चल सकते। यू हैव टू डिसाइड कि सर मैं एक बार में इतना सब्जेक्ट्स देखूंगी, इतना सब्जेक्ट्स करूंगी। दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। इसमें आई कैन गाइड यू। मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट्स एक साथ रखने चाहिए, मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा नहीं। ऑब्वियसली अगर आप 2 सब्जेक्ट ही सिर्फ एक साथ में करोगे तो वो जल्दी खत्म होगा। आप 4 सब्जेक्ट्स एक साथ में करोगे तो वो डबल टाइम में खत्म होगा। सिंपल। मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा अपने ऊपर मत लेके चलना एट अ टाइम। मिनिमम 2 लेके चलना। 2 इसलिए ताकि एक वैरायटी रहे, एक फ्लेवर रहे, तो बेस्ट रहता है। 2 सब्जेक्ट जब आप पिक कर रहे हो तो उसमें बैलेंस करने की कोशिश करना कि एक प्रैक्टिकल हो, एक थोड़ा थ्योरेटिकल हो, एक डिफरेंट फ्लेवर हो। जैसे अकाउंट्स अगर कर रहे हो तो संग में तुम टैक्स कर सकते हो, बिकॉज टैक्स में बहुत सारे लीगल प्रोविजन होते हैं, बहुत सारा थ्योरी होता है जो रट्टा करना होता है। तो प्रैक्टिकल की श्रेणी में आता है अकाउंट्स, कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हो गए तुम्हारे हार्ड को लंबे लंबे सम प्रैक्टिकल वाले। और थ्योरेटिकल में तुम अगर देखो तो ऐसे तो लॉ ऑडिट वगैरह होता ही है, लेकिन एक सेमी प्रैक्टिकल थ्योरी टाइप का सब्जेक्ट है, दैट इज टैक्सेशन। तो वो तो उसमें भी फर्क होता है डीटी और आईडीटी में। आईडीटी मोर ऑफ थ्योरी, वेरी लेस ऑफ प्रैक्टिकल, एंड डीटी मोर ऑफ प्रैक्टिकल, लेस ऑफ थ्योरी। तो ये थोड़ा एक कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है। तो मिनिमम 2 अपने साथ लेके चलो ताकि एक फ्लेवर तुम्हारा चेंज होता रहे, तो मूड पढ़ाई में लगा रहे, इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। और मैक्सिमम 4 अपने साथ एक साथ लेके चल सकते हो, ठीक है। एक साथ मेरा कहने का मतलब है कि डेली, वीकली, मंथली बेस में, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता तब तक। सेकेंड टिप है, हाउ मेनी क्लासेस शुड आई सी पर डे। एक दिन में सर मुझे कितना क्लास देखना चाहिए। इसका मेरे पास 3 अलग अलग जवाब है। मैं ध्यान से मतलब पूरा बता रहा हूँ, सुन लेना। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हो तो इंटर के स्टूडेंट्स का जो क्लास होता है वो टिपिकली 2 घंटे के आसपास ड्यूरेशन का होता है। लेकिन अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो फाइनल में एक क्लास 3 घंटे की ड्यूरेशन की होती है, ठीक है। इंटर के स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्योंकि आर्टिकलशिप का बोझ होता नहीं है, कॉलेज हो सकता है शायद, पर फिर भी अभी कॉलेज भी थोड़ा हल्का फुल्का वैसा है, तो इंटर के स्टूडेंट्स आप लोगों को कम से कम भी 4 क्लासेस डेली देखना चाहिए। 4 क्लासेस, ठीक है। बिकॉज 2-2 घंटे करके 4 क्लास 8 घंटा होता है, उसमें बफर टाइम और जोड़ दो 2-3 घंटा, तो 10-11 घंटे होता है। तो इंटर के स्टूडेंट्स आपको 4 क्लास डेली देखना चाहिए। घबराओ मत कि सर 4 क्लास कैसे होगा, अभी मैं बताऊंगा ना, आगे का मेरा टिप्स तो सुना ना पहले। तो ये तो अभी सेकंड नंबर चल रहा है। तो इंटर के स्टूडेंट 4 क्लास डेली। और अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो ध्यान से सुनो, फाइनल के स्टूडेंट जिनका आर्टिकलशिप चल रहा है, बहुत एक्टिव है, जाके करना पड़ता है आर्टिकलशिप में, तब आपको डेली 1.5 क्लास का रूटीन रखना चाहिए, ठीक है। 1.5 क्लास, 2 क्लास नहीं हो पाएगा। 1.5 रखोगे तो प्रेम से हो जाएगा। 1.5 क्लास का मतलब होता है 4.5 से 5 घंटे, तो सुबह और रात का करके हो जाएगा। लेकिन अगर आपका आर्टिकलशिप खत्म हो चुका है फाइनल के स्टूडेंट का, तब आप डेली का 3 क्लास का टारगेट रख सकते हो, क्योंकि 3 घंटे का एक क्लास लेते हो, 3 क्लास का मतलब 9-10 घंटा आराम से निकलना ही है, ठीक है। तो दिस वाज नंबर ऑफ क्लासेस एवरी डे दैट आई शुड वॉच। ये मेरा सेकेंड टिप है, ठीक है। माई थर्ड टिप, यू हैव टू मेक अ रूटीन एंड यू हैव टू फॉलो इट। रूटीन बनाओ, फॉलो करो। अब इसमें एक दिक्कत आती है कि सर हम लोग डिसिप्लिन नहीं रख पाते, हमारा मूड ऐसा वैसा, तो मैं उसका भी तुमको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और ये मेरा खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड सॉल्यूशन है, ठीक है। इन अ डिफरेंट वे, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। तुम अपना 5 डेज प्लान किया करो, 2 दिन ऑफ कर दिया करो। जैसे तुम अपना रूटीन बनाते हो, स्टडी प्लान बनाते हो ना, 7 दिन मानो ही मत, 7 दिन मानो ही मत। स्कूल में जब पढ़ते थे क्लास 10-12 तक, वीक में कितने दिन स्कूल खुली होती थी? 5 दिन ना, 2 दिन ऑफ होती थी। तो तुम यही सोचो कि यू हैव गॉट 5 वर्किंग डेज, तो 5 वर्किंग डेज में इतना इतना मेरे को क्लास देखना है। 2 दिन एकदम खाली। आई एम नॉट सेइंग कि 2 डेज यू कीप फॉर रिविजन, नो नो नो, नॉट, आई एम नॉट दैट रिविजन, आई एम सेइंग 2 डेज यू कीप ऑफ। उससे बेनिफिट क्या होता है कि 5 दिन का तुम्हारा स्टडी प्लान में अगर तुम थोड़ा हिले, गड़बड़ हो गया, नहीं हो पाया, वेरिएंस हुआ, तो वो 2 दिन तुम्हारे पास बचेगा फॉर मेकअप,
ठीक है। जैसे मंडे टू फ्राइडे अपना क्लासेस का रूटीन बना लो कि ऐसे ऐसे करेंगे, 2 दिन ऑफ रख दो, सैटरडे संडे रिविजन नहीं, मतलब ज़्यादा गोल टाइट सेट करोगे ना तो जीवन भर अपने आप को गिल्ट में रखोगे कि हम तो इनडिसिप्लिन्ड है, जबकि तुमने काफ़ी पढ़ाई की है, फिर भी तुमको गिल्ट हो जाएगा, अरे आई एम इनडिसिप्लिन्ड, आई एम नॉट वर्किंग। तो यू कीप ऑफ नो 2 days सो दैट अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। 5 days प्लान करो। माई 4th टिप टू यू इज क्लास नोट्स। क्लास नोट्स, सी क्लास नोट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप कोई क्लास देख रहे हो तो कम से कम आप इतना रखो, ठीक है, कि टीचर जब बोर्ड वर्क कर रहा है या बुक में मार्क कर रहा है तो आप भी वो कॉपी में लिख लो, बुक में लिख लो, प्लीज़ डू दैट, ठीक है। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, सर मैडम जो भी, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे टीचर्स मतलब बहुत कुछ ऐसा भी होता है कई बार कि वो लोग बोल देते हैं पर लिखा हुआ नहीं है, तो प्लीज़ लिख लो, ठीक है। या दूसरा एक और चीज़ है, टीचर किस सीक्वेंस में टॉपिक को पढ़ा रहा था, चैप्टर को पढ़ा रहा था, वो उसने कहीं लिखाया नहीं, तुम लिख लो कि पेज नंबर ये पे सर ने ये पढ़ाया, फिर ये कॉपी में चले गए, फिर पेज नंबर ये में ये पढ़ाया, फिर कॉपी में चले गए। मेक दैट सीक्वेंस, ठीक है। उससे क्लास नोट से जो फायदा होगा तुमको रिविजन के टाइम में, मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ से फ़ायदा नहीं होगा, सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैं अपनी बात अगर करूं तो व्हेन आई एम टीचिंग मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि मैं जो भी बोलूं सब मैं लिखा दूं, चाहे कॉपी में हो चाहे बुक में हो, और मैं सीक्वेंस भी मेंटेन करवा दूं। मैं अपनी तरफ से करता हूं, पर देखो हर टीचर का अपना एक अलग फ्लेवर होता है, एक स्टाइल होता है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट कहाँ कैसे पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ वो क्लास नोट्स आप ज़रूर मेंटेन करो। कल ही की बात है कि एक स्टूडेंट मेरे पास आया था, मुझसे डिस्कस कर रहा था कि सर मैं कॉपी नोट्स मेंटेन करना चाहता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स के खुद बनाना चाहता हूँ, क्या करूँ नहीं करूँ। तो मैंने बोला यस इट्स अ गुड आइडिया, इफ यू वांट टू डू यू कैन डू दैट। जैसे मैं अपनी बात अगर करूँ तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट मैंने इसका बनाया था कॉपी नोट्स, कॉस्ट का और एसएफएम का पूरा अलग से फेयर कॉपी नोट्स बनाया था, ठीक है। एंड इट हेल्प्ड मी अ लॉट इन रिविजन। मेरे को भयंकर फायदा हुआ था रिविजन में। मेरे दोनों पेपर्स में 77 78 नंबर गए थे, ठीक है। रिवीजन में लोग बोलते हैं ना कि रिवीजन में सारा रिवाइज नहीं कर पाए 1.5 दिन में, मैं 1.5 दिन के अंदर कॉस्ट एसएफएम का एक एक सम रिवाइज करके गया था एग्जाम हॉल में, एक एक सम, तुम सोच लो। तो कॉपी नोट्स का फायदा होता है, ठीक है। अगर फेयर कॉपी नोट्स, अब किस सब्जेक्ट में फेयर कॉपी नोट्स बनाना है किस में नहीं बनाना है, दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन योर टीचर, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बोल सकता हूं कि आपको अलग से फेयर कॉपी नोट बनाने का जरूरत नहीं, बिकॉज मैं क्लास में एकदम सजा के बनवा के देता हूं, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। इनफैक्ट अगर मेरे सब्जेक्ट में तुमको टाइम डिवोट करना है तो लर्निंग पे देना, कि जो मैंने पढ़ाया वो लर्न करो रादर देन कॉपी नोट्स मेकिंग। बट देर आर सब्जेक्ट्स जहां पे कुछ वैसी जरूरत पड़ती है, तो येस यू कैन मेक क्लास नोट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 नंबर है स्पीड। दिस इज माई 5th टिप फॉर यू, स्पीड। सर कितनी स्पीड पे देखें, बिकॉज वन ऑफ द चैलेंजेस इज कि सारा क्लासेस, मतलब ये जो जितना भी अपना पूरा क्लासेस होता है अपने को खत्म करना होता है, टेंशन होता है कि यार मेरा क्लासेस हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। दैट इज वाई उस लालसा में आके हम लोग स्पीड बढ़ा देते हैं। देखो स्पीड को लेके कुछ ऐसे मेरा रिकमेंडेशन पता होगा कि मैं स्पीड के फेवर में नहीं हूँ, बट फिर भी मैं बोल देता हूँ आपको, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट एंड द टीचर। सब्जेक्ट कैसा है और टीचर कैसा है, इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप स्पीड बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे। तो स्पीड अकॉर्डिंगली तुम कोई स्टैंडर्ड रूल मत फॉलो करो कि मैं 1.25 भी देखूंगा या 1.5 देखूंगा, ऐसा मत करो। इंस्टेड आप ये करो कि भाई जब जरूरत पड़ रहा है स्पीड कर लो, जब नहीं जरूरत पड़ा मत कर लो। तो जरूरत के हिसाब से तुम अपने ऊपर स्पीड को कम नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। इफ इट हेल्प्स यू इन फिनिशिंग क्लासेस, ठीक है। सो दीज वर द 5 टिप्स। मैं फटाफट बोलता हूँ, फिर मैं एक बोनस टिप बोल दूंगा। नंबर 1, आपको ये डिसाइड करना है कि एक बार में एट अ टाइम हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू वांट टू कैरी। 2 मिनिमम, मैक्सिमम 4। इट हेल्प्स यू इन चेंजिंग योर फ्लेवर, हेल्प करता है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड, एक दिन में मुझे कितना क्लासेस देखना चाहिए सर? इंटर के स्टूडेंट हो तो एक दिन में 4 क्लासेस, क्योंकि 2-2 घंटे का होता है। फाइनल की स्टूडेंट हो विद आर्टिकलशिप तो 1.5 क्लास, विदाउट आर्टिकलशिप अभी खत्म हो चुका है तो 3 क्लासेस। थर्ड है मेक अ रूटीन एंड फॉलो इट। 5 डेज का रूटीन बनाओ, 2 डेज ऑफ रखो। वो उसमें भर मत देना बैठ के कि मेरे को रिवीजन करना है, एवरेस्ट पे चढ़ना है, उसे मत कर देना प्लीज। आदत होती है हमारी कि हमारे अंदर जितने टाइम होते हैं उसको ठूस देते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है कुछ लोगों के ऊपर, वो 24 घंटे का, ठीक है, मतलब बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं जिनको हम लोग मानते हैं, वो लोग बोलते हैं 24 घंटे का 8 घंटे सोने में वेस्ट कर दिया जिंदगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? 8 घंटे भगवान ने सोने के लिए बनाए हैं, वो तुम्हारे वर्किंग आवर्स में थे भी नहीं। 24 घंटा कोई वर्क कर भी नहीं सकते। एक दिन कर लिया बात हो रहा है, अगले दिन हॉस्पिटल में जाएगा वो, ठीक है। तो मतलब कई बार क्या होता है ना, बहुत जो फेमस सेलिब्रिटीज होते हैं वो भी एक्साइटमेंट में बहुत सारा हम लोग को बकवास झूठ बोल देते हैं, जो हम लोग सच मान के बैठ जाते हैं।
ठीक है, तो 5 दिन का रखो, बल्कि बढ़िया काम होगा, दिल से काम होगा, एकदम मन से बढ़िया, हाई ये कंसंट्रेशन से। चौथा टिप है, क्लास नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको प्लीज टीचर के साथ बनाओ। अगर तुमको लगता है कोई सब्जेक्ट में कि अलग से बनाना चाहिए तो डू इट, ठीक है। फिफ्थ, स्पीड कितना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड, योर टीचर, योर सब्जेक्ट, योर ओन मेंटल प्रोसेसिंग स्पीड, कभी कम कभी ज़्यादा, जो भी तुमको उचित लगता है, ठीक है। एक्स्ट्रा लास्ट एक बोनस टिप दे रहा हूँ, और ये एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत होता है, बिकॉज हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तो हम पढ़ाई के जीवन जीते हैं, तो हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, एक इकोसिस्टम में रहते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं, मिथ क्रिएट हो जाता है और हम लोग उसको सही मानने लग जाते हैं। क्लासेस के दौरान बीच बीच में रिवीजन करना ज़रूरी है कि नहीं है। जैसे मान लो कि आपने एक सब्जेक्ट का कोई एक क्लास देखा, उसमें एक चैप्टर आपने ख़त्म कर लिया 2-3 क्लास का, उसके बाद रिवीजन करना ज़रूरी है कि आगे बढ़ जाएं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप जितनी बार भी रिवीजन कर लो आप भूलोगे। लिख लो ये बात। सर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे में कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रकृति का नियम है। जैसे ही नया चीज़ पढ़ते हैं हम लोग, पुरानी चीज़ हम भूलते हैं। हम कुछ भी नया पढ़ेंगे हम पुराना भूलेंगे। तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो, तुम बचपन से पढ़ाई कर रहे हो, 3 साल की ये उम्र से तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुमको मैं जानना चाहता हूँ कि वो सारा कंटेंट आज एकदम फ्रेश याद है कि अभी का पढ़ा हुआ याद है? सर अभी का पढ़ा हुआ। ये प्रकृति का नियम है, नया पढ़ेंगे तो पुराना हटेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि बीच में रिवाइज करने से वो स्टेटस को मेंटेन रह जाएगा, इट इज नॉट गोइंग टू, यू आर गोइंग टू फॉरगेट इट, एंड दैट इज नेसेसरी। नहीं तो नए के लिए जगह नहीं बनेगी खोपड़ी में, ठीक है। तो मेरा सुझाव है, सबसे पहले एक स्टूडेंट का टारगेट होना चाहिए कि उसको अपने सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस खत्म कर लेनी चाहिए। उसके बाद एक बार में अपना आप एक सॉलिड रिवीजन प्लान बनाओ 2 महीने का। उसमें आप 2 महीने में रिवीजन प्लान बनाते हो, उसमें कैसे कैसे क्या रिवाइज करना है नहीं करना है, उसका तो अलग से मेरा बनाया हुआ यूट्यूब में स्ट्रैटेजी, वो ठीक है। पर पहला फोकस होना चाहिए फिनिश योर क्लासेस, डोंट वरी अबाउट द रिवीजन। मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं कि क्लास के दौरान ही हल्का रिवाइज करा देते हैं, तो उससे वो चैप्टर वो क्लास पूरा कंटिन्यू चल जाता है। उसके लिए आपको कोई अलग से रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो लास्ट पे जाके आप रिवीजन करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार में पहले पूरा क्लासेस खत्म कर सकते हो। आई होप ये टिप्स आपको हेल्पफुल हो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस वॉच करते हैं, उनको हमेशा दिक्कत रहती है, इससे मैंने डिस्कस कर दिया। थैंक यू।